नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं और सोहन बचपन के मित्र थे। मैं जब भी सोहन के घर जाता था तो उसकी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। उसकी माँ के प्यार और दुलार ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं सोहन का मित्र हूँ। हमेशा यही लगा कि मैं भी उसी का बेटा हूँ। जब मैं लंदन पढ़ने चला गया तो इधर सोहन की शादी हो गई। उसी समय मेरा एग्ज़ाम पढ़ने की वजह से मैं शादी में नहीं जा सका। आज लंदन से घर आए हुए मुझे 1 हफ्ते हो गए, तो सोचा कि सोहन से भी मिल लूं और उसकी माँ से भी। मैं सोहन से मिलने उसके घर गया। जिस वक्त मैं घर के ड्राइंग रूम में बैठा था, उसी वक्त सोहन की मेड घर की सफाई कर रही थी। सोहन फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और उसकी पत्नी चाय बना रही थी। तभी मेरी नज़र सामने वाले कमरे में गई, जहां मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया, अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। मैंने सोहन से पूछा, माँ कमरे में है क्या? सोहन बोला, हाँ। मैंने कहा, जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। पर सोहन ने कहा, हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। मैंने उससे पूछा, क्यों? तो उसने कहा, अभी फर्श गीला है और मेड दोबारा पोछा नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर। मैंने कहा, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सोहन थोड़ा हैरानी में बोला, भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? तब तक मैं कमरे में चला गया, गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान उकेरता हुआ। मैं माँ के पास गया। मैंने उसके पाँव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना ही कहा था कि माँ एकदम घबरा गई और बोली, अरे नहीं, अभी अभी फर्श पर पोछा लगा है, पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। मैंने कहा, पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतारकर बड़ा करवाकर फ्रेम में लगाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटा। तब तक सोहन भी माँ के कमरे तक आ गया। उसने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए भैया। मैंने कहा, नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय पीऊँगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, ललिता जरा इधर आना, इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। ललिता ने फिर पोछा लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा और दोबारा निशान पड़ गए। अब ललिता हैरान थी और सोहन भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ गई। उन्होंने कहा, भैया आइए चाय रखिए। मैंने उनसे कहा कि भाभी बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। भाभी ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि हैरान मत होइए। वो चुप थी। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड भी वहीं खड़ी थी और वह एकदम सन्न थी।
सोहन व उसकी पत्नी भी वहीं खड़े थे। वह भी एकदम सन्न थे। सोहन ने पूछा, क्या हुआ भैया? मैंने कहा, हुआ कुछ नहीं। मैंने खुद सुना है कि आपकी मेड ललिता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन उसने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो उन्हें बुढ़िया कह भी नहीं सकती। उसने जरूर सुना होगा। बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से बिना सुने वो नहीं कह सकती है। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे। तभी तो उसने कहा। ऐसा लगा पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। माँ भी रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थी, ललिता भी चुप थी। सोहन बोला, भैया गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। भैया बहुत बड़ी भूल थी मेरी। सोहन अपनी आंखें पोंछ रहा था। मैं वहाँ से चला आया सिर्फ इतना कहकर कि तुम लोगों को माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, और आंखें ही पोंछनी है तो उस माँ की पोंछनी चाहिए जिसके इतने एहसान हैं तुम पर, और उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहाँ माँ के पाँव के निशान पड़े हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और किस तरह से कहानियाँ सुनना आपको पसंद है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो यूट्यूब पे पड़ते ही आपके मोबाइल में तुरंत चले जाए। धन्यवाद।